मेंबर सम्मान पात्र समझदार लोग बैठे हुए हैं, जनता भी समझदार है, तो देखेंगे आप और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। कोई भी लाइन आप लोगों के दिल को छू जाए तो केवल आप लोगों से आपका बच्चा हूं, तालियों का प्यार चाहूंगा मैं। भैया जी देखेंगे मेरे गीत को और कहा है फिल्मी दुनिया वालों ने, फिल्मी दुनिया वाले गीत गा रहे हैं। तेरी बेवफाई का मैं ये गम भी उठाऊंगा, तूने किया जो मैं ना किसी को बताऊंगा, सोनिए तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। तेरी बेवफाई का मैं गम भी उठाऊंगा, जो तूने किया मैं ना किसी को बताऊंगा, सोनिए तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। प्यार प्यार से भैया फिल्मी दुनिया वाले गीत गा रहे हैं। और भैया जी आपसे मैं निवेदन करूंगा शांति बनाएंगे, कमेटी में हमारे मेंबर बैठे हुए हैं। कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, तेरी बेवफाई का मैं तेरी बेवफाई का मैं गम भी उठाऊंगा, तूने किया जो मैं ना किसी को बताऊंगा, सोनिए तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा, सोनिए तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। देखिए बात तो समय की है। इस गीत में पहली बात तो यह गीत हमारे परम आदरणीय हाथरस से आदरणीय किशन शर्मा जी हिच्चो आटे वाले, उन्होंने इस गीत को लिखा है। मैं चाहूंगा सबसे पहले उनके लिए आप सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बात तो समय की है, एक एक विद्वान लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जब राजकुमार ध्रुव अपने पिता की गोद में, राजा उत्तरपाद की गोद में जब बैठे तो रानी सुरची ने बेटा ध्रुव को गोद से उतार दिया। भैया प्यार प्यार से धीरे धीरे, और कह दिया कि जाओ, तुम्हें इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रानी सुनीति को एक दासी की तरह रहा करती थी और सुरची को पूरा अधिकार था। तो सुरची ने ध्रुव से कह दिया कि तुम्हारा राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, जाओ, जब अगला जन्म लो तो मेरी कोख से लेना, जब तुम इस गोद में बैठने के लायक होंगे, जब तुम्हारे ये पिता कहलाएंगे। तो बेटा ध्रुव को गोद से उतार दिया। तो ध्रुव तपस्या करने के लिए वन के लिए जा रहे हैं और अपने पिताजी से रो रो करके कहने लगे हैं पिताजी। और देखिए इस बच्चे की बात अगर आप लोगों के दिल को छूती रहे तो केवल तालियां बजाएंगे मेरे लिए। दुख दर्द त्यारे में तो ए पिताजी, दुख दर्द त्यारे में तो जड़ से मिटाऊंगा, दुख दर्द त्यारे में तो सारे मिटाऊंगा, घर पे रहूं ना रहूं मैं तो दुख उठाऊंगा। ए पिताजी, दुख दर्द त्यारे में तो ये सारे मिटाऊंगा, घर पे रहूं ना रहूं मैं तो दुख उठाऊंगा, पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा, पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। और ये 10 रुपए का महान पुरस्कार देवेंद्र उपाध्याय जी की तरफ से, एक बार उपाध्याय जी के लिए आप जोरदार ताली बजाते हैं भाई। उपाध्याय जी की तरफ से 10 रुपए आए हैं। जय हो उपाध्याय जी। दुख दर्द त्यारे में तो सारे मिटाऊंगा, ए पिताजी, दुख दर्द त्यारे में तो सारे मिटाऊंगा, घर पे रहूं ना रहूं
मैं तो दुख उठाऊंगा। पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। ओ पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। और देखिए पहले बंद में ध्रुव कहने लगे, अरे मां ने अधिकार छीना। ए पिताजी, मुझसे मां ने एक बात कह दी और आप चुपचाप बैठ करके सुनते रहे। पिताजी मुझे आज रोना आ रहा है। मां ने मुझसे कह दिया कि तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो, जाओ तपस्या करो और अगला जन्म मेरी कोख से लोगे, तब इस गोद में बैठने के लायक बनोगे। मुझे दुख पिताजी इस बात का है कि आप शांति से सुनते रहे। हाँ जी ताऊ जी, ताऊ जी। अरे मां ने अधिकार छीना, टूटा दिल हमारा है। मां ने अधिकार छीना, टूटा दिल हमारा है। आज पिताजी मैं फूट फूट करके रो रहा हूं कि मेरी मां ने मुझे धक्का मार दिया, लेकिन आपके मुंह से जुबान नहीं निकली। तुमने एक शब्द ऐसा न कहा कि मेरे बेटे को क्यों तुमने गोद से उतारा। मां ने अधिकार छीना, टूटा दिल हमारा है। मां ने अधिकार छीना, टूटा दिल हमारा है। मारा मारा ऐसा धक्का मुझको, मारा ऐसा धक्का मुझको, गोद से उतारा है। मारा ऐसा धक्का मुझको, गोद से उतारा है। गोद से उतारा है। क्यों? कोई आसियाना नया हो, कोई आसियाना नया अपना बनाऊंगा। मेरे पिताजी, आज कमेटी वाले हो, कोई आसियाना नया ऐसा बनाऊंगा। मैं घर पे रहूं ना रहूं, मैं तो दुख उठाऊंगा। और पिताजी तुमसे आज ये वादा करता हूं, पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। ओ पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। दूसरे बंद में देखेंगे, दूसरे बंद में बात उस समय की है जिस समय रानी कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया राजा दशरथ से। और जब 14 वर्ष का वनवास मांगा, राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाने लगे। अपने पिताजी से कहने लगे कि ए पिताजी, जब राजा दशरथ राम को रोकने लगे तो राम जी कहने लगे पिताजी से कि ए पिताजी, अरे रोको मत पिताजी, मुझको जाना जरूरी है। रोको मत पिताजी, मुझको जाना जरूरी है। पिताजी मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुम्हारी बात को नहीं गिरने दूंगा। जब तुमने मां को वरदान ही दे दिया है तो मैं जाऊंगा जरूर। रोको मत पिताजी, मुझको ये जाना जरूरी है। रोको मत पिताजी, मुझको ये जाना जरूरी है। रघुकुल की मर्यादा को, रघुकुल की मर्यादा को निभाना जरूरी है। रघुकुल की मर्यादा को निभाना जरूरी है। क्यों? अब ये सब लोग आप बोलोगे ये मर्यादा रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। आवाज आप सबकी आनी चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे रोको मत पिताजी, मुझको ये जाना जरूरी है। रोको मत पिताजी, मुझको
14 वर्षों को मैं तो 14 वर्षों को मैं तो वन में बिताऊंगा। पिताजी मुझे कोई दुख नहीं है, मैं 14 वर्षों को हंस हंस के काट करके आ जाऊंगा। 14 वर्षों को मैं तो वन में बिताऊंगा। दुख में रहूं या मैं तो फिर भी सुख उठाऊंगा। और पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। देखिए, आप उधर गेटअप पे ध्यान न देकर के इधर सेटअप पे ध्यान दें। आप उधर ध्यान न दें, मेरी तरफ ध्यान दें। तीसरे बंद में जब राजा कंस ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बुलावा भेज दिया तो नंद बाबा रोकने लगे। भैया जी मेरी तरफ देखो, भाई जय हो, एक बार ताली बजा दीजिए शेर नगाज। जय हो जोरदार ताली। तो नंद बाबा रोकने लगे, हाँ जी कमेटी वाले हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि पिताजी जब मुझे मामा जी ने बुलावा भेजा है तो मैं जाऊंगा जरूर। देखेंगे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे मुसीबत के वक्त तुम्हें छोड़ करके जाता हूँ। मुसीबत के तुम्हें छोड़ करके जाता हूँ। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी मुसीबत है लेकिन जा रहा हूँ। मुसीबत के वक्त तुम्हें छोड़ कर मैं जाता हूँ। मुसीबत के वक्त तुमको छोड़ करके जाता हूँ। और मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, लौट करके आता हूँ। मेरा इंतजार करना, लौट करके आता हूँ। लौट करके आता हूँ, लौट करके आता हूँ। क्यों? एक एक पल का, एक एक पल का बदला कंस से चुकाऊंगा। आज तक कंस ने न जाने कितने लोगों को सताया है। आज एक एक बात का बदला लेकर के आऊंगा और ये वायदा करता हूं आऊंगा जरूर। एक एक पल का बदला कंस से चुकाऊंगा। घर पे रहूं ना रहूं मैं तो दुख उठाऊंगा। और देखिए एक बार आप सब लोग बोलेंगे एक आवाज में, अरे कंस से मैं सारा बदला देखो चुकाऊंगा। घर पे रहूं ना रहूं मैं तो दुख उठाऊंगा। और पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी। देखिए यूट्यूब चल रहा है, आप ऑल इंडिया में दिखाए जाओगे। एक बार आवाज जोर से आनी चाहिए। और ये भैया जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, एक बार जोरदार तालियां सम्मान में हो जाएं। कोई बात नहीं है, नाम से पहले काम करो केवल। क्यों? दुख दर्द त्यारे में तो सारे मिटाऊंगा। और एक एक पल का बदला कंस से चुकाऊंगा। और पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी। मतलब कछु तो रेल आगे चली जाते, कछु पीछे रह जाते। क्या हुआ? तो एक बार जोर से, पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा। पिताजी तुमसे बड़ी दूर बड़ी दूर
बारात आपके सामने दिव्या चौधरी जी आपके सामने उपस्थित हैं। अब ये लास्ट बात, वहां से एक बेटा आर्मी में लग जाता है और सीमा से खत आ जाता है, बुलावा आ गया, तो बेटा अपने पिताजी से कहने लगा कि ए पिताजी, मुझे भारत माँ ने याद किया है, मुझे जाना होगा। माँ भारती की खातिर, माँ भारती की खातिर सीमा पे जाना है, माँ भारती की खातिर सीमा पे जाना है। शामिर भाई, अरे अब तो न्यू न्यू हो रहा है। माँ भारती की खातिर सीमा पे जाना है, और परवाना आया पढ़ के, परवाना आया पढ़ के, कोई परवाना है, परवाना आया पढ़ के कोई परवाना है, परवाना आया पढ़कर कोई परवाना है। परम आदरणीय किशन शर्मा जी ने ये लाइन वाकई में बहुत सुंदर लिखी है। एक शब्द के दो अर्थ हैं, आप ही समझोगे। परवाना आया पढ़ के, परवाना आया पढ़ के, कोई परवाना है, परवाना आया पढ़ के कोई परवाना है। अरे कोई परवाना है। क्यों? किशन भारती की खातिर, किशन भारती की खातिर शहीद हो जाऊंगा, किशन भारती की खातिर शहीद हो जाऊंगा। एक बार जयकारा बोलिए, भारत माता की जय। किशन भारती की खातिर शहीद हो जाऊंगा, मैं घर पे रहूं ना रहूं, मैं तो दुख उठाऊंगा। पिताजी तुमसे बड़ी दूर, बड़ी दूर, बड़ी दूर चला जाऊंगा, पिताजी तुमसे बड़ी दूर, बड़ी दूर, बड़ी दूर चला जाऊंगा। पिताजी तुमसे बड़ी दूर, बड़ी दूर, बड़ी दूर चला जाऊंगा। दुख दर्द प्यारे में तो ये सारे मिटाऊंगा, मैं घर पे रहूं ना रहूं, मैं तो दुख उठाऊंगा। पिताजी तुमसे बड़ी दूर, बड़ी दूर, बड़ी दूर चला जाऊंगा। जोरदार ताली बजाएंगे एक बार, जोरदार। क्या बात है, बहुत अच्छी। देखिए, अब आपके सामने अपना रंगारंग कार्यक्रम लेकर के आ रही हैं दिव्या चौधरी।